बरसात की एक ठंडी रात थी। बाहर हवाएं चीख रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत गांव को निगलने आई हो। बिजली आसमान को चीरते हुए चमकती और गरज इतनी तेज कि लगता मानो धरती फट जाएगी। गांव के किनारे बने पुराने घर में राम प्रसाद अलाव के पास बैठा था और रसोई में उसकी पत्नी सुनीता गरम दाल पका रही थी। तभी दरवाजे पर गहरी दस्तक की आवाज। राम प्रसाद चौंक गया। इस वक्त इस तूफानी रात में कौन आ सकता है? और वह दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा पतला आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता, लेकिन उसकी आंखें जले अंगारों जैसी लाल। उसने ठंडे स्वर में कहा, रात बहुत ठंड है, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? गांव की परंपरा के अनुसार राम प्रसाद ने उसे अंदर बुला लिया। वह आग के पास बैठा था, लेकिन वह जैसे किसी पुराने गम में डूबा हुआ। रात गहरी होती गई। रामप्रसाद और सुनीता सोने चले गए, लेकिन आधी रात को रामप्रसाद की नींद टूटी तो देखा बैठक में बिस्तर खाली था, दरवाजा आधा खुला। आंगन में वह मेहमान खड़ा था और उसके पांव जमीन से कई इंच ऊपर। रामप्रसाद का गला सूख गया और वह दौड़कर सुनीता को जगाने गया। सुनीता उठी और घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस घर में किस लिए आए हो? 5 साल पहले की बात है। मेरा इसी घर में खून हुआ था और अब मैं लौट आया हूँ। इतना कहकर वह दीवार के अंदर समा गया और उसी पल बिजली भी चली गई। अंधेरे में सिर्फ बरसात की आवाजें और हवा की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब रोशनी लौटी तो वह गायब था। सुबह गांव वालों ने बताया, यहाँ पहले एक परिवार रहता था जिसका एक मेहमान रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। तब से बरसात की रात में उसका भूत लौट आता है। रामप्रसाद और सुनीता उसी दिन से उस घर को छोड़ दिया और दूसरे घर में रहने लगे। और तब से कोई उस घर में नहीं जाता। आज भी कहते हैं कि बरसात की रात में उस घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है।